सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बड़ी और धमाकेदार खबर है भदोही जनपद से, जहां भदोही के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह पर फर्जी बीए डिग्री का उपयोग करके नौकरी पाने का आरोप लगाया गया है। ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत जखाव निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर मामले की जाँच करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड मार्कशीट से 16 जनवरी 1991 को जोनपुर के इंपीरियल कॉलेज कोनारका में असिस्टेंट टीचर की नौकरी प्राप्त की, जहां उन्होंने 25 अक्टूबर 2010 तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने बांदा में सहायक लेखाकार के पद पर कार्य किया, फिर प्रतापगढ़ और गोरखपुर में सेवाएं दी। वर्तमान में पिछले 3 साल से भदोही में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आपको बता दें कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में विश्वविद्यालय से डिग्री का सत्यापन नहीं हो सका है। बता दें कि यह मामला IGRS पोर्टल पर भी दर्ज कराया गया है। इस विषय में हमने बुधवार 21 मई को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह से मुलाकात करते हुए हकीकत जानने का प्रयास किया। बातचीत के दौरान BSS साहब ने जो जानकारी दी है वह चौंकाने वाली है। एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी डिग्री जो है फर्जी है और फर्जी डिग्री के आधार पे आपने नौकरी को प्राप्त किया है। तो क्या कहेंगे सर, क्या है मामला ये? प्रथम तो हम आपको ये बता दें कि मेरा चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से हुआ है, जिसमें 3 परीक्षाएं होती हैं, प्री मेन इंटरव्यू। उसके बाद शासन स्तर से चयन होता है महामहिम राज्यपाल के आवेदन पे, और सारे कार्य हवा में होते नहीं है, निश्चित रूप से जांच प्रक्रिया हुई होगी। और जहाँ तक आप वायरल की बात कर रहे हैं तो ये कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक अशोक कुमार मिश्रा के द्वारा ये शिकायत की गई है, जिनकी सेवा मेरे द्वारा 28 जून 24 को समाप्त कर दी गई है। इनके बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई, शिकायत प्राप्त हुआ तो ये हड़िया PG कॉलेज से बताया गया इनकी मार्कशीट है, तो वहाँ सत्यापन कराया गया तो वहाँ गलत मिला। फिर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जहाँ से ये डिग्री मिलती है वहाँ कराया गया तो वहाँ से भी गलत मिली, तो जिसके आधार पर इनकी सेवा समाप्त हुई। सेवा समाप्त करने के बाद इनके खिलाफ FIR हुआ और वर्तमान में 1,29,35,517 रिकवरी के नोटिस उनको दी गई, जिससे वो बौखला करके ये सब आरोप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इनके द्वारा एफिडेविट भी दिया गया है, जो एफिडेविट प्रथम दृष्टया पढ़ने से और देखने से संदिग्ध दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इनको मेरी मार्कशीट मिली कहाँ से, जबकि अपने आवेदन में उन्होंने बार बार कहा है कि कहीं से भी जनसूचना के आधार पे मुझे नहीं मिली। जब जनसूचना के आधार पे नहीं मिली तो फिर मिली कहाँ से, प्रश्न एक ये उठता है। और इनके खिलाफ मेरे द्वारा मानहानि का मुकदमा किया जा रहा है और नोटिस इनके पास चूँकि कानूनी परामर्श लेने के बाद ही कार्य करेंगे, तो कानूनी परामर्श लिया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। और इसके पीछे साथ ही साथ लगभग 16 लोगों की सेवाएं समाप्त हुई हैं और उसके पर्दे के पीछे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो एक तरह से गैंग कहा जाए, वो गैंग काम कर रही है। और पूरे प्रदेश में या हम कहें कि देश में सोशल मीडिया पे ये समाचार, चूँकि चटपटा समाचार है तो वायरल हुआ है, मेरे पास भी सबके फ़ोन आ रहे हैं, तो किसको किसको स्पष्टीकरण दें। तो अच्छा सर, इस विषय में AD द्वारा जांच की जाएगी? हमारे उच्चाधिकारी हैं, हम उस पर नो कमेंट, मेरा कोई कमेंट नहीं है। और शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा वो तो मान्य ही है, जांच की जाएगी। मार्कशीट में एक प्रतिष्ठित संस्थान श्री गणेश नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी, जो जौनपुर में पड़ता है, चूँकि अपने वो हमारे इलाके का सबसे बढ़िया विद्यालय है, TD कॉलेज, डोभी डिग्री कॉलेज, 82 डिग्री कॉलेज, UP कॉलेज, तो वहाँ से मेरा बीएड हुआ है, तो उसमें कोई बट की बात है ही नहीं है। जांच की बिना जांच के मैं यहाँ नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सत्यापन कराया जाता है। एक आदमी से नौकरी में भी सत्यापन कराया, तो हम तो क्लास 2 के अधिकारी हैं, तो बिना सत्यापन के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों का फिजूल है और सामाजिक प्रतिष्ठा गिराने का। इसके पहले भी योगेश मिश्रा करके एक लोग थे जो इसके पीछे भी कार्य कर रहे हैं। ये इस तरह का कार्य किया गया है। देखो, वो GST में काम करते हैं, उनका भी इंटरव्यू आप लोगों ने चलाया था। तो एक टीम है जो कार्य कर रही है। अच्छा सर, आपके ऊपर जो ये फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, आप बता रहे हैं कि ये फर्जी आरोप है, तो अब जो है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? आप बता रहे हैं कि मानहानि के मुकदमा इनके ऊपर करेंगे, इनके ऊपर करेंगे, प्लस पीछे भी जिन लोगों ने
कार्य किया है उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो बनता है। सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा गिर रही है और एक जनपद स्तरीय अधिकारी की, वो तो अपने आप में एक वो है ना। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।